इन रिमार्क्स के बाद जनाब जो सूरत हाल है वो ज़रा थोड़ी सी तब्दील होती हुई नजर आई। क्या वजूहात थी जिनकी बिना पर आपने पार्लियामेंट के हवाले से बात की है कि पार्लियामेंट कोलैप्स कर गई, पार्लियामेंट जो है वो कानून साजी नहीं कर रही, पार्लियामेंट जो है वो कवानीन के अंदर तब्दीलियां नहीं कर रही, पार्लियामेंट आइन के अंदर जो भी तब्दीलियां हैं उनको दूर करने के लिए काम नहीं कर रही। IMF का चीफ जस्टिस के साथ मिलने का और उनसे पूछने का कि जनाब अदलिया किस हद तक आजाद है, इसका कोई तुक नहीं बनता और खुद हुकूमत को भी IMF को रोकना चाहिए था कि जनाब चीफ जस्टिस ना पहनता उनकेड़ा कम है। दोस्तों छठवीं मौजूद वक्त में खुश आमदीद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब के रिमार्क्स पर आला तरीन सतह पर नोटिस ले लिया गया है और जनाब इस मामले पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की पार्लियामेंट की इस्तेहकाक कमेटी के रूबरू तलबी और बाज पुर्स के साथ साथ स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक साहब की तरफ से मिसकंडक्ट के तहत कार्रवाई के लिए रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भिजवाने के लिए तजवीज़ पर वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल ऑफिस से राय को तलब कर लिया गया है। अगरचे मोहसिन अख्तर कियानी साहब की तरफ से ये जो रिमार्क्स थे ये दिए गए थे एक मुकदमे की समाअत के दौरान और उन्होंने इस बात का जिक्र किया था मुकदमे की समाअत के दौरान कल एक कार्रवाई के दौरान कि जनाब पार्लियामेंट और अदलिया दोनों ही कोलैप्स कर चुके हैं और उनके इस जुमले का कि जनाब पार्लियामेंट और अदलिया दोनों ही कोलैप्स कर गए हैं उसके ऊपर पार्लियामेंट की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया था और कल ही पार्लियामेंट की कार्रवाई के दौरान स्पीकर नेशनल असेंबली जनाब सरदार अयाज सादिक साहब की तरफ से मोहसिन अख्तर कियानी साहब के इन रिमार्क्स पर रद्द-ए-अमल का इजहार भी किया गया था और स्टेटमेंट रिजेक्टेड का जो है ना वो लफ्ज इस्तेमाल किए गए थे और कार्रवाई के दौरान ही कौमी असम्बली की जनाब अयाज सादिक साहब ने वजीर कानून जनाब आजम नज़ीर तारड़ साहब को मुखातब किया था, उनको उनकी नशिस्त से खड़ा किया था और खड़ा करके उन्होंने आजम नज़ीर तारड़ साहब को पैगाम दिया था कि जनाब आप मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो कि ऑनरेबल जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको ये पैगाम पहुंचा दें कि जनाब आप अपनी हदूद से तजावुज़ ना करें। पार्लियामेंट का जो इदारा है वो कोलैप्स किया है या नहीं किया या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इसके ऊपर पार्लियामेंट के ऊपर राय देने की आपको ज़रूरत नहीं है। पार्लियामेंट मौजूद है और पार्लियामेंट पाकिस्तान का एक सुप्रीम इदारा है और इसके ऊपर किसी और को हम उंगली उठाने की इजाजत नहीं देंगे। और उनके इन रिमार्क्स के बाद इसके अलावा भी उन्होंने चंद जुमले किए लेकिन इन रिमार्क्स के बाद जनाब जो सूरत हाल है वो जरा थोड़ी सी तब्दील होती हुई नजर आई और फिर इस मौके पर कौमी असम्बली की कार्रवाई के दौरान जो है ना वो मुख्तलिफ अरकान पार्लियामेंट की तरफ से वजीर कानून से भी और स्पीकर से भी राब्ता किया गया और उनसे कहा गया कि जनाब पार्लियामेंट के ऊपर मुसलसल हमले बढ़ते चले जा रहे हैं। सियासतदान तो हमले करते ही हैं पार्लियामेंट के ऊपर, लफ्जी वार होते हैं, लेकिन अब दीगर इदारों की तरफ से भी पार्लियामेंट की इज्जत व तौकीर करने की बजाय, क्योंकि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा कानून साज और आइन में तब्दीली का इख्तियार रखने वाला इदारा है, लिहाजा वो तमाम इदारे जो कि पार्लियामेंट से ही अपनी लिए जो ताकत है वो ड्राइव करते हैं, पार्लियामेंट के बनाए गए कवानीन से ही और इख्तियारात से ही जनाब वो अपने जो दायरा कार है उसके अंदर रहते हुए काम करते हैं, उनकी तरफ से जनाब उछल उछल कर पार्लियामेंट पर जो हमले हैं वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। और इसी दौरान एक गैर रस्मी इजलास होता है स्पीकर नेशनल असेंबली के ऑफिस के अंदर और वहां पर जो मुख्तलिफ अरकान कौमी असम्बली हैं वो सरदार अयाज सादिक साहब से इस बात का मुतालबा करते हैं कि जनाब इस सूरत हाल को हमें अनहर्ड नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ अरकान पार्लियामेंट की तरफ से सरदार अयाज सादिक साहब को ये तजवीज़ दी जाती है कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब को जो है वो तलब किया जाए पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट की कमेटी के रूबरू उनको खड़ा किया जाए और उनसे पूछा जाए कि जनाब आपने वो क्या वजूहात थी जिनकी बिना पर आपने पार्लियामेंट के हवाले से बात की है कि पार्लियामेंट कोलैप्स कर गई। क्या पार्लियामेंट जो है वो कानून साजी नहीं कर रही, क्या पार्लियामेंट जो है वो कवानीन के अंदर तब्दीलियां नहीं कर रही, क्या पार्लियामेंट आइन के अंदर जो भी इजाफे या तब्दीलियां हैं उनको दूर करने के लिए काम नहीं कर रही, क्या पार्लियामेंट जो है वो आइन में तरमीम नहीं कर रही, क्योंकि पार्लियामेंट का तो बुनियादी काम ही कानून साजी है और अगर पार्लियामेंट कानून साजी कर रही है और उस कानून साजी जो कि पार्लियामेंट कर रही है उसके ऊपर अमल दरामद भी हो रहा है, लिहाजा इस सूरत हाल में पार्लियामेंट को एक कोलैप्स्ड ऑर्गेनाइजेशन कहना किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं। इसके साथ साथ कुछ अरकान असम्बली हैं
उनकी तरफ से ये तजवीज़ भी दी गई कि जनाब ये जो है मोहसिन अख्तर कियानी साहब, इनके खिलाफ जो रेफरेंस है वो स्पीकर नेशनल असम्बली अपने दस्तखतों के साथ इस रेफरेंस को तैयार करें और ये जो रेफरेंस है इसको भिजवाया जाए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ताकि जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब के खिलाफ मिसकंडक्ट के तहत कार्रवाई हो। अगर आप गौर करें तो मौजूदा हालात के अंदर ये जो इस वक्त के सिचुएशन है ना, वो एक अजीबोगरीब जो है वो लेवल पर चली गई है। खास तौर पर पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ इदारे हैं वहां पर जो ईमानदारी है वो इस वक्त सर चढ़ के बोल रही है। आपको एक मिसाल देता हूं, कल IMF के वफ्द की मुलाकात थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के साथ। अच्छा, इस मुलाकात के हवाले से बहुत सारे लोगों की तरफ से बहुत सारे सवालात उठाए गए, बशमूल मेरे। मैंने भी IMF के वक्त की ये जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याहिया अफरीदी साहब, इनके साथ मुलाकात को बिल्कुल मुस्तरद किया था और मैंने कहा था कि IMF का चीफ जस्टिस के साथ मिलने का और उनसे पूछने का कि जनाब अदलिया किस हद तक आज़ाद है, इसका कोई तुक नहीं बनता और खुद हुकूमत को भी IMF को रोकना चाहिए था कि जनाब चीफ जस्टिस ना पहनकर मुकेड़ा कम है, आपको जो भी बात करनी है लॉ मिनिस्टर के साथ बात करें, आप अटॉर्नी जनरल के साथ बात करें, आप जुडिशियल कमीशन के जो अरकान हैं, जो पार्लियामेंट के मेंबरान हैं, आप उनके साथ बात करें, या वो तमाम मेंबरान जुडिशियल कमीशन के जो अदलिया का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हैं या कोई रिटायर्ड जज साहब हैं जो कि इसके मेंबर हैं, उनके साथ आप मुलाकातें करें। आपका चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात करने का क्या तुक बनता है? लेकिन खैर, मुलाकात हो गई। उस मुलाकात के बाद जनाब चीफ जस्टिस साहब ने बताया कि उन्होंने IMF को जो है ना वो शटअप कॉल दे दी। उन्होंने कहा जनाब हमारे बहुत सारे मामलात हैं, वहां पर मैं आपको उसकी तफसीलात बताने के लिए बिल्कुल भी वो नहीं हूं तैयार। और दूसरी बात यह है कि हमने बतौर जज आइन पर अमल दरामद करने का हल्फ लिया हुआ और आइन के ऊपर हम अमल दरामद करेंगे और आइन के अंदर ही आज़ाद अदलिया को यकीनी बनाने का वो मौजूद है, शिक मौजूद है कि आज़ाद अदलिया को यकीनी बनाया जाएगा। आइन उसको प्रोटेक्ट करता है, लिहाजा जिस चीज़ की आइन को प्रोटेक्शन हासिल है आज़ाद अदलिया को, तो उसको तो किसी तौर पर भी उस आज़ाद अदलिया के ऊपर हमला नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट ने जो भी आइन जो है सामने, हमने उसी के ऊपर अमल दरामद करना है और आइन का हम हर सूरत जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और आइन के तहत दिए जाने वाले तमाम तर हकूक जो कि शहरियों को हासिल हैं उनको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने मीडिया के साथ गुफ्तगू की और मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए ये जो ईमानदारी है इसके ऊपर उन्होंने बात की और ख़ास तौर पर मुख्तलिफ सवालात हुए, ख़ास तौर पर जुडिशल कमीशन के इजलास के हवाले से। उसके ऊपर जनाब याहिया अफरीदी साहब ने बड़े कैटेगोरिकली ये बात की। ये बात मैं आप बताने का मकसद ये है कि ये लोग किस तरीके से इस वक्त मजाक बना रहे हैं खुद अपने इदारे का। याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि उनसे पूछा गया कि जनाब गुल हसन औरंगजेब साहब जो हैं वो इस वक्त सीनियर जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और वो चीफ जस्टिस के लिए दौड़ में भी शामिल थे, उनको आपने एक्टिंग जज क्यों बना लिया है सुप्रीम कोर्ट का? और बड़ा वैलिड सवाल था। अगर आपने लेके जाना था उनको तो आपको बरह रास्त उनको बतौर जज एलिवेट करके आप सुप्रीम कोर्ट ले जाते। इस पर जनाब याहिया अफरीदी साहब ने जो जवाब दिया वो बहुत ज्यादा गौर का मुतकाजी है। उन्होंने एक तो ये कहा कि जनाब मेरी ये ख्वाहिश थी कि जनाब मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब जो हैं वो आए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अब जो है वो उनको कायम मुकाम जज मुकर्रर कर दिया गया है और जुडिशल कमीशन के आइंदा इजलास में जनाब मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मुस्तकिल जज तैनात कर दिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि जनाब हमें उनकी ज़रूरत थी। ज़रूरत क्यों थी? वो वजह बड़ी दिलचस्प है। ज़रूरत इस वजह से थी कि टैक्स के मामलात सुनने के लिए इस वक्त कोई जज अवेलेबल नहीं है। उनका जनाब जज कैसे अवेलेबल नहीं है? जज अवेलेबल, उन्होंने फिर उसका जवाब दिया कि जनाब जजेस थे, बड़े सीनियर जज थे। कौन से जज थे? जनाब मंसूर अली शाह साहब, जनाब मुनीब अख्तर साहब, जनाब आयशा मलिक साहिबा और जनाब अकील अब्बासी साहब। अच्छा जनाब, ये अगर जज साहब थे तो फिर ये जनाब मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब को ऊपर लेके जाने की और एक्टिंग जज के तौर पर लेके जाने की क्या जरूरत थी? जवाब आया इसका कि जनाब ये जज साहबान काम नहीं कर रहे। एक जज साहब इनमें से जो हैं वो ये जो तातीलात हुई थी सर्दियों की, उसके बाद अब तक उन्होंने आके अदालत के अंदर कार्रवाई
इनिशिएट ही नहीं की। उन्होंने आते हैं, आके मुकदमात में हुक्म इम्तना जारी करते हैं, 2 घंटे बैठते हैं, चले जाते हैं। एक जज साहब हैं, वो जो काम उनके पास आता है टैक्स का, वो उसमें से आईनी और कानूनी नुक्ते निकालते हैं और आईनी और कानूनी नुक्तों पर समाअत का आगाज कर देते हैं। जो टैक्स, जो कि बुनियादी चीज़ उनके सामने आती है कि जनाब ये टैक्स सही लगा है, ये टैक्स गलत लगा है, या ये जो मुकदमा है ये दुरुस्त है या गलत है, उसका फैसला करने की बजाय वो जनाब कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ घुस जाते हैं। बाकी जो जज साहिबान हैं वो चूंकि उसी अमल का हिस्सा रहे थे, लिहाजा उनके ऊपर अभी फिलहाल जो टैक्स के कवानीन है वो नहीं, टैक्स के मुतालिक जो केसेस हैं वो उसको सुन नहीं पा रहे। लिहाजा इस वजह से गुल हसन औरंगजेब साहब को लेके जाना पड़ा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आप अंदाजा लगाएं कि ये जो 4 जजेस जिनका जिक्र किया गया है, इनमें से 2 सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, 2 सीनियर मोस्ट जज। और जुडिशियल कमीशन की कार्रवाई के हवाले से उनका ये कहना था, मौजूद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याहिया अफरीदी का, कि जनाब वो तकरीर करके जा रहे थे। मैंने उन्हें कहा कि आप किधर जा रहे हैं, बैठें, अब हमारी बात भी तो सुने। आपने अपनी बात कह दी है, ठीक है, जो आपका मौक़िफ़ है वो ठीक है, अब हमारा जवाब भी तो सुने। हमारा जवाब सुने बगैर आप किधर जा रहे हैं। फिर उनको बिठाया गया और उनको जवाब से आगाह किया गया कि जनाब ये जो भी जजेस अपॉइंट हो रहे हैं, 26वीं तरमीम, तो देखें ये जो इस वक्त 26वीं तरमीम के ऊपर जोर दिया गया, 26वीं तरमीम क्या है, 26वीं तरमीम के तहत तो जजेस की अपॉइंटमेंट के तरीक़ाकार का तय किया गया है ना, कि जनाब जजेस को अपॉइंट कैसे करना है। जुडिशियल कमीशन और पार्लियामेंट्री कमीशन, इन दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर दिया गया। पहले ये दोनों अलग अलग थे। ये जो जजेस की तादाद है, इसका तो 26वीं तरमीम के अंदर तायुन नहीं ना किया गया कि 26वीं तरमीम के तहत जनाब जजेस अपॉइंट होंगे और उनमें तादाद ही होगी। ये तो एक अलग से लेजिस्लेशन की गई थी, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को मंजूर किया गया था और उस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद को बढ़ाया गया था। तो ये उनको बताया गया कि जनाब ये 26वीं तरमीम के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आगे ये जनाब जजेस अपॉइंट हो रहे हैं तो 26वीं तरमीम के जरिए इस मामले को रोका जाए। 26वीं तरमीम का जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से, ये अदालतों के अंदर जजेस की तादाद को बढ़ाने से उसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। ये एक अलग से कानून है, ये अलग से एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। 26वीं तरमीम के में तो सिर्फ ये तय किया गया था कि जनाब जो चीफ जस्टिस होगा वो 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से चुना जाएगा। और बुनियादी तौर पर इस बात को करने का मकसद शायद ये पैगाम देना था कि जनाब जजेस की अपॉइंटमेंट मसला नहीं है, मसला है चीफ जस्टिस का ओहदा। ये जो चीफ जजी है जो घुस गई है, ये सिर्फ उसका मलाल है और उसी मलाल को दूर करने के लिए ये सारे का सारा ड्रामे को स्टेज किया जा रहा है। अदरवाइज जो बात जनाब चीफ जस्टिस की दुरुस्त है कि वाकईतन ये तो एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद में इजाफा किया गया और बाकी जो है रिस्पेक्टिव कोर्ट्स की तादाद में इजाफा किया गया कि जनाब मुकदमात की तेज़ रफ्तारी के साथ समाअत हो। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो स्ट्रेंथ है उसकी तादाद को में से 32 कर दिया गया और फिर ये प्रोविजन दे दी गई कि जनाब ये आपकी अपर लिमिट है, ज़रूरत के मुताबिक आप इस अपर लिमिट के तहत अपने जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं। उसके बाद अब तक 43 जजेस अपॉइंट किए जा चुके हैं मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में। अब आप एक जानिब तो आप ये कहते हैं कोर्ट पैकिंग, इसका कोर्ट पैकिंग के साथ क्या ताल्लुक जी? ये कोर्ट पैकिंग नहीं है। कोर्ट पैकिंग उस वक्त हो रही थी जब मुख्तलिफ सियासी नौइयत के मुकदमात ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगते थे और फिर खास तौर पर चुन चुन के जो दुश्मन लोग थे ना उनको लाया जाता था और लगाया जाता था। ये कोर्ट पैकिंग नहीं है, ये तो कोर्ट को आजाद और बाइख्तियार बनाने का एक कदम है। लिहाजा ये जो इस वक्त इक़दामात हो रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है कि हमें आने वाले दिनों के अंदर जो पार्लियामेंट है वो हमें मजीद अग्रेसिव मोड में आती हुई नजर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से चीफ जस्टिस ने अपनी राय का इजहार किया है और उन्होंने बिला खौफ व खतर मीडिया के साथ गुफ्तगू की है। ये नहीं है कि उन्होंने कोई गैर रस्मी गुफ्तगू की हो, उन्होंने ऑफिशियल गुफ्तगू की है मीडिया के साथ। और इसी तरीके से ये जो सरदार अयाज सादिक साहब ने बड़े दबंग अंदाज में ये जो स्टेटमेंट रिजेक्टेड के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब के खिलाफ, ये भी बहुत ज़्यादा जो है वो तब्दीली के इशारे दे रहे हैं। अगर कोई समझे तो अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।